पास एक केस आता है जिसमें एक बच्ची जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने दूध पिया था। तो क्या दूध पीने से हमारी सेहत खराब हो सकती है या हमें जो है एडमिट होना पड़ सकता है? तो चलें इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करने लगे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मनाल और आज हम जिस बारे में बात करने लगे हैं वो टॉपिक है डाइट एंड न्यूट्रिशन। सबसे पहले अभी मैंने स्टार्ट में एक चीज़ बोली कि दूध से क्या इंसान हॉस्पिटलाइज हो सकता है? मुझे नहीं लगता। हमने थ्रू आउट आवर लाइव्स यही सुना है कि दूध कैल्शियम जो है वो उसका मेन सोर्स होता है। कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है और इंसान को इसलिए दूध पीना चाहिए। यहाँ पे मैं एक मिथ जो हमने सुनी हुई है कि आपको अपनी जवानी में दूध पीना चाहिए और वो आफ्टरवर्ड्स आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है जब आप बुढ़ापे में पहुंचते हैं। ये एक गलत चीज़ है, इसको मैं क्लियर आउट अभी कर देती हूँ। वो ये है, क्या मतलब आप अगर जवानी में दूध पी रहे हैं तो बुढ़ापे में आप काम करना छोड़ देंगे? वो आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। आप ऊंट हैं जो पानी को स्टोर करके 15 दिन तक या 1 महीने तक रख सकता है। चले उसकी भी एक लिमिट होती है ना। तो ये चीज़ गलत होती है। हम दूध पी रहे हैं, हमारी बॉडी, हमारी डेली रूटीन जो भी चल रही है वो साइड बाय साइड चल रही है। हम एनर्जी ले रहे हैं, दूध एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई ना, और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जवानी में सिर्फ खाएं तो आफ्टरवर्ड आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये एक वो चीज़ थी जो बहुत ही कॉमन हमारे यहाँ पे एक गलत कॉन्सेप्ट है, मिथ है। सो आई सेड आई शुड क्लियर दिस आउट। मूविंग टू द टॉपिक, हमारे पास एक हॉस्पिटल में केस आता है और वो बच्ची जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। वो वॉमिटिंग्स कर रही होती है और उसको इतनी बुरी हालत उसकी होती है कि उसको एडमिट करना पड़ जाता है। जब उससे पूछा जाता है उसकी मदर से कि इसने ऐसा क्या खाया कि इसकी इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई है कि उसकी वॉमिटिंग्स नहीं रुक रही और वो कुछ खा पी नहीं रही और उसको कुछ हजम नहीं हो रहा, तो जब इस बच्ची की मदर से पूछा जाता है तो ये कहती है कि ये तो सिर्फ मिल्क पे ही है। फ्रॉम हर बर्थ, यानी उसके पैदाइश से लेकर अभी तक वो बच्ची 4-5 साल की हो गई है और अभी तक जो है वो सिर्फ दूध पे ही चल रही है। उसने कोई रोटी नहीं खाई, उसने कोई चावल नहीं खाए, कुछ नहीं उसने उसकी मदर ने उसे दिया। शी वॉज लाइक कि सिर्फ ये दूध पीती रहे। माओ को जैसे होता है ना मोहब्बत में कि मेरा बच्चा मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे बताने की बात सिर्फ ये है कि हर एक चीज़ एक लेवल तक ही बेहतर होती है। एक्सेस यूज ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग हार्मफुल ही होता है। जितना ज़्यादा आप एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली उसके फिर ड्रॉबैक्स भी देखने में मिलेंगे। तो फर्दर ऑन अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, डाइट एंड न्यूट्रिशन। कि अब हमें डाइट अपनी या अपने बच्चे की किस तरह की रखनी चाहिए या किस तरह से हमें जो है न्यूट्रिशंस का इंटेक करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें हर चीज़ को ही खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम सब्जियां खाते हैं, हम ये खाते हैं। कुछ हैं वो इतने वो हो जाते हैं जिसे हम अपनी लेमैन में कह देते हैं साइको हो जाते हैं कि दे आर लाइक कि एक मार्क्ड वैल्यू, जिस तरह हम देखते हैं यूरोप में कि इतनी कैलोरीज लेनी है, इतनी प्रोटीन लेनी है। हर चीज़ आप एक नॉर्मल वैल्यू में लेके चलें। आप हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट में क्या आ जाता है, हमें कोशिश करनी चाहिए रोटी खाएं, सब्जी खाएं, गोश्त खाएं, अंडे खाएं। क्योंकि इनका क्या है, हर चीज़ हमें ये चीज़ पता है सिंपल। अगर हम अंडों की बात कर लें, हर किसी को पता है कि इसमें प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम वैसे ही कुछ भी इस तरह से मीठा वगैरह ले लेते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में ले लेते हैं, तो हमें पता है उसमें कार्ब्स वगैरह ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ले लें दूसरी छोड़ दें। ह्यूमन बॉडी इस तरह से नहीं अल्लाह ताला ने बनाई। अगर एक चीज़ ही ज़रूरी होती तो अल्लाह ताला एक ही चीज़ बना के भेज देते। अल्लाह ताला ने इतनी वैरायटी ह्यूमन्स के लिए ही पैदा की है। आगे एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आजकल जो हमारी चल रही है कि हम लोग क्या करते हैं जी, हम गोश्त नहीं खाएंगे, हम चिकन खा लेते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस है। अगर चिकन ज़रूरी होता तो अल्लाह ताला कुर्बानी पे हमें गोश्त क्यों कहते कि आप एक जानवर को ज़िबा करें? हमें ये चीज़ मतलब किसी ना किसी तरह समझ क्यों नहीं आती कि हम ये कह देते हैं हम वाइट मीट खा लेते हैं, हमसे नहीं खाया जाता रेड मीट। क्यों? हम खुद को क्यों इतना पैम्पर कर रहे हैं? यही रीजन है कि हमें ड्रॉबैक्स फेस करने पड़े हैं। हमने अपने आप को उन फूड्स पे कन्वर्ट कर लिया हुआ है जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चिकन खाने की वजह से फीमेल्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो भी रिसर्चेस आ रही हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं जाके गूगल वगैरह पे। उनके बहुत ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह हो गए, उनको ऐड ऑन करें। जंक फूड जो है अवॉइड करें।
कोशिश करनी चाहिए कि हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें हर चीज़ हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, ठीक है, वेजिटेबल्स भी हों। कुछ लोग हैं वो अवॉइड करते हैं वेजिटेबल्स, ठीक है, वो इतना अवॉइड करते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो डेफिसिट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने तो ह्यूमन बॉडी इस तरह से मैकेनाइज की है ना कि आपको हर चीज़ की ज़रूरत है, वरना अल्लाह ताला वो चीज़ें ना बनाते। ये खाना पीना इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है ना। तो इन सिंपल वर्ड्स हमें वेजिटेबल्स भी लेनी चाहिए, हमें फ्रूट्स भी लेने चाहिए, हमें मीट भी लेना चाहिए, हमें फ्रूट्स जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो उनका भी इंटेक करना चाहिए, फ़िश इंटेक करना चाहिए, हर चीज़, मिल्क का इंटेक करना चाहिए। हर चीज़ को हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में लेके चलना चाहिए, एक नॉर्मल लेवल में हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पसंद है नहीं पसंद, इस चीज़ से निकल के इंसान को ये सोच के थोड़ा सा खाना चाहिए कि दवाई भी तो मुझे नहीं पसंद ना, मेडिसिन तो नहीं मैं लेना चाहता या लेना चाहती, बट आई हैव टू इफ़ आई एम बीइंग गिवन बाय द डॉक्टर। तो इसी तरह उस स्टेज पे जाने से पहले इंसान को चाहिए कि वो पहले ही क्या करे कि जो भी अपनी डाइट है उसको अच्छा कर ले, ताकि वो उसकी नेक्स्ट स्टेज आए ही ना। क्योंकि जब हम डाइट नहीं लेते ना, हमें हर चीज़ लगती है कि हम बीमार हो गए हैं। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो है डॉक्टर सिर्फ आपको कहता है अपनी डाइट अच्छी करें, सिंपल। क्यों? क्योंकि डाइट आप ले रहे हैं तो ही आपकी बॉडी जो है वो वर्कआउट करी है। ये एक मशीन है, ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह है। आप इसको जितना फ्यूल देते जाएंगे ये उतना अच्छा परफॉर्म करती जाएगी। आप जितनी अच्छी डाइट का इंटेक करते जाएंगे ये उतना अच्छा रिजल्ट आपको देती जाएगी। आप 4 दिन ना खाएं, आप देखेंगे आपको वीकनेस हो रही है, आपको दिल नहीं कर रहा काम करने को। आप सिर्फ उसी दिन अच्छी डाइट लेके देखें, आपको खुद एक प्रोमिनेंट डिफरेंस फील होगा कि हाँ मैं आज एक्टिव हूँ। क्योंकि आप एक मशीन में जितना फ्यूल ऐड कर रहे हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म करके देगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।